हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मैं सोनिया बोल रही हूँ मुल्तान से। जी सोनिया, बताइए। मुल्तान से सोनिया, बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाह रही थी कि सबसे पहले आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आज के शो का, थैंक यू। और आपकी कुकिंग और सिंगिंग एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट। थैंक यू। जो आप जिस तरह से मतलब हर फन मौला जो वर्ड है वो आपके लिए यूज होना चाहिए। थैंक यू। आज आप तो हाँ जी, शो के बारे में बताइए कि शो का जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा है? आपको लगता है कि आप घर बैठ के इनकम करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल जितनी इन्फ्लेशन है और महंगाई है तो हर बंदा ये सोचता है कि घर बैठ के भी नहीं, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। ओके। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब इवनिंग में कोई एज ए साइड बिजनेस आप कुछ ना कुछ अर्न करें ऑनलाइन थ्रू प्रॉपर चैनल, कोई भी वल्गैरिटी यूज ना किए बगैर। थैंक यू क्योंकि मैम, हमारे मुल्क आई में अप्रिशिएट मैं दैट। आपको सीरियस बात बताऊं कि इन नेगेटिव चीजों से ही पैसा कमाने में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। सही। तो इन बच्चों को सुन के अच्छा लगा कि वो मतलब अच्छे तरीके से अर्न कर रहे हैं। तो हमें भी यही चाहिए कि मतलब आप हमें कुछ ऐसे वेज बताएं जिससे हम घर बैठे अच्छा कोई तरीके से कुछ कमा सकें ऑलराइट। कम इन्वेस्टमेंट के साथ। बिकॉज ज़ाहिर है इनिशियली हर कोई ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हुए भी डर रहा होता है। आजकल जितने स्कैम्स और चीज़ें आ गई हैं आपको पता ही होगा। अच्छा, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैंने यही आपसे बताया ना कि हमें मतलब कोई प्रॉपर वे ऑनलाइन कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप हमें बताएं कि हम किस तरह से अपना कोई स्टार्ट कर सकते हैं। फाइवर पे भी अब काम इतना नहीं मिलता है जब से चैट जीपीटी आया है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। जी कहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपको यही बता रही थी कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना अकाउंट बनाना है और आप जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि आपके स्किल्स अच्छे हैं या आप बहुत अच्छे तरीके से उस काम को कर सकती हैं, तो आप उस चीज़ को यूज़ करते हुए आप अकाउंट बनाएं और उस पर अपनी वीडियोज़ वगैरह लगा सकती हैं, पिक्चर्स लगा सकती हैं। मेरी अगर टीचिंग स्किल्स है तो Sorry? हाउ यू कैन हेल्प मी आउट कि मैं उसको किस तरह से उसको फिर एक्सप्लॉइट करूं या एनहांस करूं। हाँ, अगर आप अगर आपकी टीचिंग स्किल्स हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ा लेती हैं या इंग्लिश में आप लोगों को बता सकती हैं कि कौन कौन से वर्ड्स किस तरह एक्चुअल प्रोनाउंस होते हैं और कौन सी मतलब इंग्लिश के फ्रेजेस, ग्रामर्स। ये सही कह रही हैं। मैं इनकी बात पे एडिशन करना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ाएं, आप जो भी पढ़ा रही हैं उसका आप कोर्स ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। आप अपनी एक ऑनलाइन एकेडमी बना सकती हैं, जूम पे क्लासेस होती हैं, उसकी आप फ़ीस चार्ज कर सकती हैं। आजकल ट्यूशन्स भी ऑनलाइन जा चुके हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कौन सा उसमें सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, तो आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। साहिब भाई की ठीक आ रही थी। जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, इनमें से कौन सा बेटर है टू स्टार्ट अप दिस? मैं आपको एक सच बात बताऊं, आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकती हैं। ज़रूरी ये है कि आप जो कोर्स सेल कर रही हैं उसका आप एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाएं, जूम की क्लासेस दें। अगर आप ट्यूशन दे रही हैं तो बहुत सी कंट्री जैसे दुबई हो गया, वहाँ लंदन हो गया, वहाँ पे ना पाकिस्तानी बच्चे या उनकी फैमिली शिफ्ट हुए, सऊदी अरेबिया हो गया, और उनका मे बी दुबई या यूएई वगैरह का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि आई वाज बोर्न देयर माई सेल्फ, ठीक है। तो आप उनको क्लासेस दे सकती हैं इन चीज़ों की और इस तरह अपना सेटअप कर सकती हैं अगर आपके पास टीचिंग स्किल्स हैं तो। अच्छा, हमने ना मैंने अभी यहाँ पर मेटा से एक चीज़ ली है, एआई से मैंने एक चीज़ ली है जिसके अंदर आप किस तरह से पैसे बना सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से पैसा बनता है, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बनता है, जहाँ आप कमीशन लेते हैं जब आप दूसरों की प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं और आपको वो कमीशन मिलता है। तो आप जैसे अभी आपके बोलने का स्किल जो है सोनिया वो बहुत अच्छा है, तो आप मुख्तलिफ ब्रांड से ख़ुद भी कांटेक्ट कर सकती हैं और कांटेक्ट करने के बाद आप उनको बोलें कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट को इंडोर्स करूँगी और उस पर एक सर्टन कमीशन जो है वो आपको मिलेगा। स्पॉन्सर्ड कंटेंट पे मिलता है। अच्छा, सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं ना कि जी प्रोडक्ट सेल करना है तो आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन सर्विसेज सेल करने की जब बात आती है तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अभी आपने कहा कि आप टीचिंग कर सकती हैं, मैं आपको छोटी सी अपनी मिसाल देता हूँ। आई एम डूइंग माई PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स। मेरे साथ सबसे बड़ा इशू क्या होता है
کہ جب ہم اپنے ویبینارز میں ہوتے ہیں یا جب میں چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہوں یا ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں یا مجھے اپنی کوئی ریسرچ کسی دوسرے کو بتانی ہو تو وڈ یو بلیو کہ ہم 10 منٹ پہلے ایڈورٹائز کرتے ہیں اور 800 لوگوں کا جو وہ روم ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر نکل جاتا ہے, وہ بالکل نکل جاتا ہے. اور میں اس سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں جو انتہا سے زیادہ مشکل ہے, انتہا زیادہ, ناٹ کہ وہ اچھا یا برا, بٹ وہ جس مشکل ہے وہ ڈفرینٹ ہے, بہت ڈفرینٹ ہے. اٹس آل کیلکولیشنز, اٹس آل میتھمیٹکس, کچھ اور اس میں نہیں ہے. ہم ڈیریویٹیوز کے ساتھ کام کرتے ہیں, کانسٹنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, میں والیوم کے ساتھ کام کرتا ہوں, ماس کے ساتھ کام کرتا ہوں, اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں. دس از واٹ آئی ڈو. سو پلیز انڈرسٹینڈ دس. اگر اس کے لیے اتنے سارے لوگ اویلیبل ہیں تو حساب پڑھنے کے لیے, میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے, فزکس پڑھنے کے لیے, سندھی پڑھنے کے لیے, اردو پڑھنے کے لیے, شاعری پڑھنے کے لیے, یہ سب پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے, بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے. اپنے ہی فیس بک پہ جا کے ایڈورٹائز کریں, ان کو بولیں آئی ٹیچ کلاسز, 2-3 اسٹوڈنٹس کو ساتھ لیں. آج کل زوم پہ کلاسز ہوتی ہیں, آپ زوم پہ کلاس کر سکتی ہیں اینڈ یو کین ارن منی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ, اور یہ تو بات ہوئی کہ آپ نے اپنی سروسز دی. پروڈکٹ کے لیے آپ کو بے شمار برانڈز مل جائیں گے جو آپ کو ہیپیلی اپنی پروڈکٹس دے دیں گے کمیشن بیس پہ کام کرنے کے لیے. آپ ان کو بیچ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. ٹک ٹاک پہ آپ اگر کریٹر فنڈ ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی پیسہ بنا سکتی ہیں. آپ ہوسٹ کر سکتی ہیں لائیو ایونٹس ویبینارز پہ. بہت سارے لوگ آپ کو اپنے ایونٹس کے لیے ہائر کر سکتے ہیں کہ جی آپ ہوسٹ کر لیں. اچھا, پنٹرسٹ کو یوٹیلائز کریں. ڈراپ شپنگ ایک بہت بڑی چیز ہے. اب اس بات کو سمجھیے گا بیکاز دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ان ڈسمبر. بس سمجھیے گا اس بات کو. امیجن کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے پاس 0 انویسٹمنٹ ہے اور آپ ایک پورے مال کی مالک ہیں یا پورے ایک مال کے مالک ہیں. آپ کے پاس 50,000 برانڈ موجود ہیں اور آپ کو 1 روپیہ نہیں دینا, اس کا 1 روپیہ نہیں دینا. اور پوری دنیا میں وہ 50,000 برانڈ پوری دنیا کے آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہیں. آپ نے صرف اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ان کی پروڈکٹس کو بیچنا ہے. جب آپ ان کی پروڈکٹس کو بیچو گے تو ان سے جو کمیشن آئے گا وہ آپ کو مل جائے گا. آپ کو کوئی انوینٹوری نہیں رکھنی اپنے پاس, ایک رتی کی 1 روپے کی انوینٹوری آپ کو اپنے پاس نہیں رکھنی ہے. آپ نے ڈراپ شپنگ ماڈل یوز کرنا ہے. فرض کریں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک جس کو سب سمجھ جائیں گے. فرض کریں ایک برانڈ ہے, بہت بڑا برانڈ ہے, اس کو کہتے ہیں گوچی. فرض کریں میں نے ایک مثال دینے کے لیے بولا, یہ نہیں ہے. گوچی ایک برانڈ ہے. آپ گوچی کی کوئی چیز بیچتے ہیں پاکستان میں ایٹ اے پرائس جو دوسرے لوگ نہیں بیچ سکتے, اور یہ تو میں بہت بڑے برانڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ چھوٹے چھوٹے برانڈز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ یہ فریم بیچ سکتے ہیں, گلاسز بیچ سکتے ہیں, لیکن اس کی جو کمپنی ہے وہ چائنا میں. چائنا سے وہ کمپنی شپ کر دے گی آپ کے آرڈر کو. جب وہ آرڈر یہاں پہ ریسیو ہو جائے گا تو وہ آپ کا کمیشن آپ کو دے دے گی. Am I right or wrong? سب سے ضروری ہوتا ہے پہلا اسٹیپ لینا. اسی میں لوگ بہت زیادہ ہیسیٹنٹ ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگا, ہم سے نہیں ہوگا, بٹ ایک دفعہ آپ جب لے لیتے ہیں سو یو آر گڈ ٹو گو. Alright جی, ایک بریک